नमस्कार दोस्तों, डेली जीके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम देखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से। आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ का, और इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले एचसीएफ का डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में इसे कहते हैं। एचसीएफ का परिभाषा यह कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याएं, जब कोई दो संख्या या फिर कोई दो से अधिक संख्या का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। हम कोई दो संख्या ले लेंगे या दो से अधिक संख्या आपके पास होनी चाहिए, और एचसीएफ उन संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। एग्जाम्पल लेते हैं। एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म। और परिभाषा यह कहती कि दो या दो से अधिक संख्या, हम दो से अधिक संख्याओं की बात कर रहे हैं या दो संख्याओं की, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो वह एचसीएफ जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो हमें एक ऐसा संख्या निकालना है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी हर एक संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हम दो का देखते हैं कि दो किस किस से विभाजित होती है। दो एक से और दो से विभाजित होगी। चार की बात की जाए तो चार एक से विभाजित होगी, दो से डिवाइड होगा और चार से डिवाइड होगा। छः की बात की जाए तो वह एक से, दो से, तीन से और छः से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कॉमन फैक्टर। इन तीनों में सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है? पहला तो एक दिख रहा होगा आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा है दो। यानी ये ऐसी दो संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगी। एक और दो, इन दोनों दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर, यानी पूर्णतः विभाजित कर रही है। परंतु एचसीएफ क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? दो। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? आंसर होगा एचसीएफ दो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10, 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है। पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दो या दो से अधिक संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या करे? पूर्णतः विभाजित करे। जब डिवीजन की बात करते हैं तो देखते हैं 10 किस किस से डिवाइड होता है। 10 एक से होता है, दो से होता है, 5 से होता है और 10 से होता है। 20 किस से डिवाइड होता है? एक से डिवाइड हो सकता है, दो से डिवाइड हो सकता है, तीन से नहीं होता, चार से होता है और 5 से होता है, और 10 से होता है डिवाइड, और 20 से डिवाइड होता है। 30 की बात करें, एक से होगा, दो से होगा, तीन से होगा, चार से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8, 9, 10 से होगा, 15 से होगा और 30 से। यानी जब मैं 10, 20 और 30 की बात कर रहा हूँ तो हमें ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें खोजना है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कंप्लीटली डिवाइड करे। आप देख सकते हैं, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 है,
5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, परंतु 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10, लेकिन 15 और 30, 15 और 30, 30 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर नहीं है, 20 यहाँ पर है। तो यहाँ पे इन तीनों में से हमको कॉमन कॉमन फैक्टर क्या निकला? यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकला, पहला तो ये जो संख्या है 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी और 10 से डिवाइड होगी। आप इन संख्याओं का फैक्टर देख सकते हैं, यह कॉमन फैक्टर है। ये सारी संख्याओं से दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एचसीएफ की, कॉमन फैक्टर हमने निकाला, एचसीएफ का एच क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? वह है 10। तो आंसर क्या होगा? एचसीएफ 10। यानी 2 या 2 से अधिक संख्या भी हमने देखा एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। यानी जब मैं 10 से इन तीनों को डिवाइड करूंगा, 10 1 ज़ा 1, 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, बाकी संख्याओं से भी डिवाइड होगी, लेकिन हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 10 है। तो एचसीएफ हमने देखा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 2 है। तो इन सब में से हाईएस्ट कॉमन आप कह सकते हैं ये डिजिट है, तो इसको लिख ले ये संख्या। यहाँ 3 टू द पावर 4 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है। तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन, यानी 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या यहाँ पर है? नहीं है, सिर्फ केवल 3 सब जगह मौजूद है। तो 3 लिखेंगे। हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकाल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे अगली संख्या 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, यानी 5 कॉमन नहीं है तीनों में, तो हम उसको नहीं लेंगे। 7 यहाँ पर भी है, 7 का क्यूब है 7। अगर 7 की कंपेयर किया जाए तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर आपको सिर्फ केवल 7 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ 7 क्यूब है। तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर क्या है? इन तीनों में 7 कॉमन है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू। अब अगला देखेंगे 11, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, तो कॉमन तीनों 11 एक ही सेम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। यह एक टाइप है फैक्टराइजेशन मेथड, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर एचसीएफ जो है, आपने देखा कि हमने कैसे सॉल्व किया। एचसीएफ की डेफिनेशन की बात की जाए तो हाईएस्ट हमने देख लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने ऐसे संख्याओं को निकाला है जो तीनों दी गई संख्याओं में कॉमन भी है, हाईएस्ट भी है और फैक्टर भी है। यानी जब मैं इनको इन संख्याओं से विभाजित करूंगा तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अगला डेफिनेशन देखते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन का एलसीएम देखेंगे। एलसीएम निकालने से पहले हम एलसीएम का जो परिभाषा है उसको देखते हैं। एलसीएम का परिभाषा यह कहता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे इस दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। एचसीएफ में हम बात करते थे दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित की बात करते हैं, लेकिन यहाँ दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, और वह कैसी संख्या? छोटी से छोटी संख्या की हम बात कर रहे हैं। अब एक देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। का एलसीएम निकालते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं, 2
4 और 6, ये हमारे पास संख्या है। पहले डेफिनेशन देखिए। पहला स्टेटमेंट कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं की बात की जाए। हमने पहला सेटिस्फेक्शन पूरा कर लिया। पहला स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाई हो गया कि दो या दो से अधिक संख्या के बाद बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा इन संख्याओं का? वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या को हमें निकालना है। ढूंढते हैं एलसीएम निकालने का, ये बेस्ट मेथड है। अब स्टार्ट करेंगे छोटी संख्या से। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 3 1 1 1। यानी जब इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे 2 2 4, 4 3 12, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। स्टेटमेंट यह कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा 2 से, 2 6 12, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 4 को डिवाइड करता हूं, 2 2 4, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। 6, 2 3 6, यानी वह छोटी से छोटी संख्या है ये। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में दो या दो से अधिक संख्या की बात की जा रही है। उनका एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, जब मैं इस संख्या को 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो यह कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 12 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से, 4 से, 6 से, एलसीएम होगा 12। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। ऐड कर लेते। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे तो 2 4 6 में अगर आपको और एकदम बेसिक से डिटेल समझना है और डेप्थ में, तो 2 का जो टेबल है 2 2 4 6 8 10 12 14। 4 का टेबल 4 8 12 16 20 so on, 6 12 24 so on। अब एलसीएम का जो मीनिंग है वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं एलसीएम में। अब इन तीनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ नहीं है। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है लेकिन 4 यहाँ नहीं है। 6 को देखते हैं, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पर है। तीनों में कॉमन है क्या? 6 नहीं है। 8 यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। 10 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब 12 को देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो 12 है यहाँ पे अवेलेबल है मल्टीपल में, कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इसी को ही कहते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे निकालना असंभव होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस ट्रिक का, इस जो मेथड है इसको हम फॉलो करते हैं और एलसीएम निकालते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम का, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम का 10, 20 और 30, 10, 20, 30 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की जब बात करता हूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 2 15 ज़ा 2, 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक दी गई संख्याओं में से एक एक संख्या 2 से जब तक विभाजित होती है तब तक विभाजित करना है, तब तक डिवाइड करना है, तब तक इसको छोड़ना नहीं है। 2 5 ज़ा 10 15। अब ऐसी कोई भी संख्या आपके पास नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए, है ना। अब 3 से ट्राई करेंगे। 5 5 3 5 ज़ा 15। 5 से देखेंगे, 1 ज़ा 1 और 1, ये हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम क्या होगा, ये होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60। तो एलसीएम आपको ऐसे निकालना है जो दी गई संख्याओं का। एलसीएम का डेफिनेशन क्या था, परिभाषा यह कहती है 2 या 2 से अधिक संख्या हमने ले ली। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह वह संख्या है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जैसे जब मैं 60 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ईजिली डिवाइड होगा। जब मैं 60 को 20 से डिवाइड करूंगा, तीजा। जब मैं 60 को 30 से डिवाइड करूंगा तो 32 ज़ा 60। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एलसीएम का डेफिनेशन यही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम का जो क्वेश्चन हमारे पास था इसको देखते हैं। एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। जब मैं बात करता हूँ एलसीएम की, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एलसीएम का डेफिनेशन क्या था, परिभाषा था 2 या 2 से अधिक संख्याएं आपके पास हैं, लेकिन वो कैसी संख्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि वाले ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो 2 या 2 से अधिक संख्या आपके पास हैं, लेकिन इनका एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, है ना। तो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली कौन सी संख्या है, अब देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है 2 का स्क्वायर 3 टू द पावर 4, 5 का स्क्वायर 7 इंटू 11, यहाँ 2 टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर 7 क्यूब इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो आपके पास कुछ संख्या है, इनका एलसीएम देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे कुछ संख्या हैं, इन संख्याओं से विभाजित होने वाली हमें ऐसी संख्या को खोजना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 टू द पावर 4 है। 2 टू द पावर को जब 4 को मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पे जो अवेलेबल है 2 के स्क्वायर से, 2 से, 2 टू द पावर 4 से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगी। यानी यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी ये जब तक विभाजित नहीं होगी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 3 टू द पावर 4, 3 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला हमारा क्या है, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन 5 स्क्वायर को तो डिवाइड करना पड़ेगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 5 स्क्वायर जो है दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, यही स्टेटमेंट कहता है। 7 की जब बात करता हूँ, दी गई संख्याओं, तो यहाँ पे 7 का क्यूब हाईएस्ट है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं। 7 का क्यूब जो है दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप अगर इसको डिवाइड करना चाहोगे इन संख्याओं से तो ईजिली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने हाईएस्ट ले लिया है और जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब तक आप इन संख्याओं का यूज़ करेंगे, राइट। अब बात करते हैं 11 की। तो 11 को भी आपको डिवाइड करना होगा दी गई संख्याओं से। तो कहने का उद्देश्य ये है, यह ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होगी।
पूर्णतः विभाजित होगी। किन संख्याओं से दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? ये है। और यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका आंसर एलसीएम, आपका एलसीएम यही होगा इसका। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ और मेथड और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आगे, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो ट्रिकी रहेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।